आज का टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। परिवर्त ए का परिवर्त ए के परिवर्त आव्यूह को ए डैश से ए के ऊपर डैश लगा देते हैं, इसका मतलब ये ए का परिवर्त परिवर्त आव्यूह क्या, रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना। अगर ए कोई आव्यूह है ए आई जे और उसका ऑर्डर है m क्रॉस n, तो ए डैश एक आव्यूह हो जाएगा ए आई जे, इसका ऑर्डर हो जाएगा n क्रॉस n। ठीक है, परिवर्त आव्यूह में जो अवयव रो का है वो कॉलम का बन जाता है और जो कॉलम का है वो रो का हो जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास है 1 2 3 4, अगर हम ए का परिवर्त आव्यूह निकालें ये a11 ये a12 सॉरी 21 ये 12 बन जाएगा, जो 13 था a डैश जे आई हो जाएगा ऐसे। ठीक है जी सर। और ये आपका ये आ जाएगा, ये 22 है तो ये 22 हो जाएगा। जी सर। मतलब ए आई जे जो अवयव है वो ए जे आई अवयव बन जाएगा फॉर एवरी आई जे बिलोंग टू एम। ठीक है, हाँ नहीं क्या क्या करना है, एडमिशन में बच्चा जिसका नाम आ गया वो क्लास में बैठेगा, क्लास में बैठने के बाद हम बता देंगे पहले मिनट में क्या होगा, चौथे और 5वें में एडमिशन करेंगे, दिक्कत होगी 8 में बैठने का सारी बातें मैंने बाद में होगी। ए आई जे ए जे आई बन जाएगा अगर आप इसका डैश लगाएं, मोटी मोटी बात है। ठीक है, रटाने का तरीका क्या है, घुमा इसको घुमा। ठीक है, जैसे आपके पास ए है, मान लीजिए एक आ गया 1 2 3 4 5 6 ए का डैश घुमा। ठीक है, 1 4 2 5 3 6 और ये था 3/2, ये बन गया 2/3। ठीक है, और रटाने के तरीके रटाने के इतने तरीके जिसका जवाब है 3 2 5 7 8 9 और 1 2 4। अब ए का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, डायगोनल एलिमेंट को कुछ नहीं करना क्योंकि a11 a11 ही रहेगा, a12 22 रहेगा, a33। ठीक है, और डायगोनल का जो ऊपर नीचे उनको इंटरचेंज कर दो। ठीक है, इसकी जगह ये लिख दो 7 2 या 7 या 2 या कितना 1 या कितना 5 और फिर क्या होगा, ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है, और ये अगर चाहिए बची डायगोनल जो है उसको शीशा बना इधर वाला इधर आ जाएगा, इधर वाला इधर आ जाएगा, ये मिरर मिरर इमेज बनी हुई है। 90% बच्चा ये जानता है कि जो परिवर्त आव्यूह निकलता है वो एक्सचेंज करके निकलता है, इधर वाला इधर लिख दो, इसको हटा के दो। टेक्निकल पॉइंट क्या है, रो कॉलम बन जाता है, कॉलम रो बन जाती है। बात समझ में आ गया। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपकी बुक में थी। ठीक, हम इन्हीं पर फोकस करेंगे। वैसे तो बहुत प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन हमारा फोकस इसी बात पर रहेगा कि आपका सिलेबस में क्या क्या चीज़ है। ठीक है, तो उसी पर हम बात करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है किसी आव्यूह के परिवर्त आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकालोगे तो है ना, एक बार रो कॉलम बनाओगे उसका फिर से परिवर्त आव्यूह निकालोगे, फिर रो कॉलम बनाओगे तो पुराना वाली आ जाएगा। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर कोई अवयव गुणा कर रहा है किसी आव्यूह को, उसका परिवर्त आव्यूह निकाल रहे हो तो के गुणा परिवर्त आव्यूह, यानी किसी आव्यूह की गुणा हो रखी है किसी संख्या से, उसका हम जब परिवर्त आव्यूह निकालेंगे तो आपके पास ये अधिकार है उस संख्या को बाहर लिख दो और आव्यूह का परिवर्त आव्यूह। दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी आपके पास है a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, तो सॉरी ट्रांसपोज, ये बराबर होगा a ट्रांसपोज प्लस बी। इसका सबूत है आप ए कोई आव्यूह मान लो, बी को आव्यूह मान लो, ए और बी को जोड़ दो, उसका आप परिवर्त आव्यूह निकाल दो, ए का परिवर्त आव्यूह निकालो, बी का निकालो, दोनों को जोड़ दो, LHS RHS के बराबर
आ जाएगा, इसको फिर दूसरे से बात करें। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है और यही एग्जाम में आता है। ए बी का जो परिवर्ताव्य होगा वो बी का परिवर्ताव्य गुणा ए का परिवर्ताव्य, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसके अंदर एक टॉपिक है, हाँ, सममित और विषम सममित। सममित आव्यूह और दूसरा है विषम सममित। इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको हम कहते हैं एंटी स्क्यू सिमेट्रिक। जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो होती है कि किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह स्वयं के ही बराबर होता है। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसका डायगोनल एलिमेंट बराबर होता है, उसके ऊपर वाले सब जीरो, नीचे वाले जीरो, परिवर्त आव्यूह निकालूंगा, जीरो को जीरो रिप्लेस करके क्या करूँगा, ठीक है। तो कुछ आव्यूह ऐसे हो सकते हैं जिसके डायगोनल एलिमेंट को हम इंटरचेंज करें तो वो पुराना वाला ही आव्यूह आ जाता है, ऐसे आव्यूह कहा जाता है सममित। उसके अलावा एक विषम सममित आव्यूह होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालो माइनस, यानी जब आप आव्यूह का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वो उस आव्यूह में से माइनस कॉमन लोगे, उसके बराबर। ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन, ठीक। अब इसमें एक प्रमेय दे रखी है, उस प्रमेय में ये कह रहा है कि वास्तविक अवयव वाले किसी वर्ग आव्यूह के लिए a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह और a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह। क्या कहा है इसने? वास्तविक अवयव वाले, ये शायद याद रखना सब, जो बात हो रही है वो केवल उन आव्यूह की हो रही है जिनके अवयव वास्तविक, कुछ के आई में भी आ सकते हैं, आई तो हमने पढ़ा है, ठीक है, वो इमेजिनरी होते हैं। वास्तविक अवयव वाले किसी वर्ग आव्यूह के लिए, ये आपके बोर्ड के एग्जाम कंपटीशन के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनते हैं बोर्ड के, ठीक है। वो 4 ऑप्शन दे देगा आपको, वास्तविक अवयव वाले किसी एक वर्ग आव्यूह ए प्लस ए डैश या के लिए ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह तथा ए माइनस एक विषम सममित आव्यूह। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है, क्योंकि आपको वो कभी कभी कहता है यदि ए बराबर एक आव्यूह दे दिया उसने, ये दे दिया और कह दिया कि इस आव्यूह का एक सममित आव्यूह बताइए और इस आव्यूह का एक विषम सममित आव्यूह। इसके अलावा ये आता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी आव्यूह को एक सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में निरूपित किया जा सकता है। दुनिया के सभी वास्तविक संख्याओं वाले आव्यूह को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखा जा सकता है तथा वो सममित और विषम सममित आव्यूह ज्ञात कीजिए। हो गया टिपिकल। इसको आपको एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखना है और वो दोनों सममित और विषम सममित दोनों आव्यूह आपको ज्ञात है। चलिए पहले तो हम इसी को सिद्ध करेंगे, ठीक। प्रूफ P बराबर a प्लस a P डैश निकालो, a प्लस a डैश डैश यानी P एक आव्यूह मान लिया मैंने, a प्लस a डैश का जो भी मान है एक आव्यूह मान लिया, उसका मेरा परिवर्त आव्यूह है, ठीक। अब ये प्रॉपर्टी में 4 लिख चुका हूँ। इसमें एक प्रॉपर्टी ये है कि दो आव्यूह अगर जुड़ना है उनका परिवर्त आव्यूह निकालना है, तो वो पहले का परिवर्त आव्यूह प्लस दूसरे। अगर मैं इस प्रॉपर्टी को यहाँ यूज करूँ कितना आ जाएगा? पहले का परिवर्त आव्यूह ये याद रखें, a प्लस a डैश, तो a प्लस a डैश प्लस a के बराबर। आव्यूह जितने भी हैं वो कम्यूटेटिव होते हैं। अगर मैं डिटेल में बात करूँ तो बताऊँगा कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है?
हिंदी में क्रम विनिमय, कि अवयवों का योग क्रम विनिमय होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ P डैश बराबर A प्लस P डैश। क्यों ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करें। तो कुल मिला के मैंने देखा कि जब मैंने एक अवयव P का ट्रांसपोज निकाला तो P के बराबर आ गया। और ये किसकी डेफिनेशन है? उसका मतलब क्या हुआ? अतः P बराबर A प्लस P डैश एक कैसा अवयव? एक बात प्रूफ। अब दूसरी बात प्रूफ करनी है कि A माइनस A डैश एक विषम सममित अवयव। इसे क्यों मान? विषम सममित क्या कहता है कि उसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो माइनस A के बराबर है। तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कॉम्प्लीमेंट शब्द निकल रहा है मेरे मुंह से, गलत है, ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज निकालें A माइनस A डैश का ट्रांसपोज। एक्चुअली दुनिया में घटाने ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, दुनिया में तो जोड़ ही है, ठीक है। लड़ाई झगड़ा तो हमने सीखा घटाना घटाना, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप इसे लिख सकते हो A प्लस एक्चुअली A माइनस B का मतलब है कि A में माइनस B जोड़ लो। 5 माइनस 4 का मतलब है कि 5 में जोड़ लो माइनस 4। 7 माइनस 4 का मतलब है 7 में जोड़ा जाता है माइनस 4। घटा नहीं रहा हो कुछ भी, ठीक है। वो सब कक्षा 6 में आप लोग सीखा होगा, ऐसा हो सकता है याद हो। अभी मैंने बताया है तुम्हें ये सब पहले है माइनस 1 माइनस 2 ठीक है, तो सारा सीखना खत्म हो जाता है। तो कहते हैं ना यहाँ चलो फिर यहाँ से यहाँ वापस आओ, पढ़े थे ऐसे चीज जोड़ने घटाने वाले, है ना। वहाँ ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया, घटाने जैसी कोई चीज़ नहीं है, सब जोड़ी है। चलिए तो A प्लस में माइनस A डैश और इसका क्या निकालना है मुझे? कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी कि अगर कोई वास्तविक संख्या किसी अवयव को गुणा कर रही है, उसका हम जब ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो वास्तविक संख्या गुणा अवयव का ट्रांसपोज आ रहा है। तो इसकी उल्टी प्रॉपर्टी भी अब यूज कर सकते हैं। पहले देखो, अब पहले ये वाली प्रॉपर्टी यूज करो। ये क्या कह रही है कि A ट्रांसपोज प्लस माइनस A डैश का ट्रांसपोज। बात समझ आ गई? ये वाली प्रॉपर्टी करिए, दो संख्या अगर जोड़ने में ट्रांसपोज हो रहा है, दो अवयव अगर जोड़ना है तो पहले अवयव का ट्रांसपोज प्लस दूसरा। मतलब ये क्या जुड़ी तो रही है, पहले अवयव का ट्रांसपोज प्लस दूसरा अवयव का। अब यहाँ पे एक संख्या माइनस का मतलब माइनस 1 हो, माइनस का मतलब क्या हुआ? माइनस 1। तो कोई माइनस 1 गुणा A का ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो कितना आएगा? माइनस 1 गुणा A का ट्रांसपोज। और जब माइनस 1 बाहर आएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस A ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। ये बात समझ आ रही? यहाँ पर प्रॉपर्टी लगी कि A ट्रांसपोज ट्रांसपोज इक्वल टू या के A का ट्रांसपोज इक्वल टू के A का ट्रांसपोज। यहाँ प्रॉपर्टी लगी A प्लस B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। बहुत गहरी बात है ये। इसके ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज निकालो कितना आ जाएगा? माइनस कॉमन ले लो तो ये माइनस A ट्रांसपोज प्लस से हो जाएगा। माइनस कॉमन लेते निशान बदल जाता है, जी सर, ठीक। इसको पहले लिख दो A माइनस A ट्रांसपोज ब्रैकेट में। ये A माइनस A ट्रांसपोज किसका मान है? Q डैश का। Q डैश का थोड़ी है, A माइनस A डैश तो Q का मान। तो ये किसका मान निकला है? Q का। किसका चल रहा था मान? Q डैश यानी Q ट्रांसपोज। Q ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस Q। इसका मतलब क्या हुआ? Q कैसा अवयव है? अच्छा Q बराबर A माइनस A डैश। ये वाली बात क्लियर हो? आगे बढ़ते हैं। फिर मैं नंबर 2, ये जो मैं बता रहा था बोर्ड में बहुत आती है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इस साल भी आई। किसी वर्ग अवयव को एक सममित और विषम सममित अवयव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। केवल इतनी बात है।
कि किसी वर्ग अवयव को एक सममित और एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये हमें सिद्ध है। चलिए भी तो हम एक अवयव मान लेते हैं, बत्ती। माना ए क्या है, तो वर्ग आ गया। कोई दिक्कत? चलो देखो क्या होगा। ए बराबर 2a तो हो नहीं सकता, नहीं हो सकता ना, आधा करना। ए बराबर 2a का आधा हो सकता है, ठीक है, तो गणित है। अच्छा, इसको लिख दो 1/2 a प्लस a, 2a को a प्लस a लिख सकते हैं, यहाँ भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और 1/2 जो हमारे पास a प्लस a था, इसमें a डैश जोड़ सकते हैं, a डैश हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। इस a डैश को इसके साथ लिख लो, ठीक है, ये आ गया प्लस a माइनस a डैश। ब्रैकेट तो हमारे घर की खेती, जितनी चाहे उतनी लगाएं, जितनी चाहे उतनी लगाएं, ठीक है। हमने a प्लस a डैश लिखा, छोटी लगाई तो बाहर हम छोटे वाले को बड़ी करते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मान लो, माना p बराबर a प्लस a डैश और q बराबर a माइनस a डैश। तो हमारे पास क्या, चलो हाँ ठीक है, तो a बराबर कितना आ गया, 1/2 p प्लस q, या चलो 1/2 ही मान लो साथ में, बड़े 2 मान लिया तो 1/2 मिल जाएगा, क्यों? या छोड़ो, थोड़ा सा और इसको ठीक कर देते हैं, तो वैसे लिखते हैं इसको, एक बड़े 2 से अंदर गुणा कर दिया, ये बराबर, अब मान लिया p बराबर 1/2 a प्लस a डैश और q बराबर a बराबर आ गया p प्लस q, समीकरण नंबर 1। और पिछले प्रमेय का मतलब ये होता है ऐसे सवाल जिनको पहले सिद्ध करके रखो और उनका दूसरे सवाल में प्रयोग करते रहो। प्रमेय तो अभी सिद्ध किया है कि a प्लस a डैश एक सममित और a माइनस a डैश विषम सममित, तो उसे 2 से भाग कर भी दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो एक संख्या, यानी कुल मिलाकर p कैसा आएगा, फिर कैसा आना चाहिए, p सममित, और q कैसा आना चाहिए, विषम सममित, क्योंकि a प्लस a डैश कैसा अवयव है, सममित अवयव है। अतः p बराबर 1/2 a प्लस a डैश, ये कैसा अवयव होगा, सममित अवयव होगा, तथा q बराबर 1/2 a माइनस a डैश, कैसा अवयव होगा, विषम सममित अवयव, प्रूफ कर चुका है। ठीक है, चाहो तो प्रूफ करके दिखा दो, चाहो तो आप इसी को सिद्ध करके दिखा दो, ये फिर में बड़ी हो जाएगी। एग्जाम में अगर आती है फिर सिद्ध करने के लिए तो आपको ये वाली सिद्ध करनी, हाँ बस शुरू में 1/2 तो लिखना है, वो यहाँ 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, फिर ये रहेगी यहाँ 1/2, ये p के बराबर, यहाँ ब्रैकेट, यहाँ बाहर 1/2 यहाँ आएगा, और फिर q बराबर हमारे q डैश बराबर, ठीक है। इसको आप पूरा एच दोनों को यहाँ कट कॉपी पेस्ट कर दो और पीछे 1/2 लगा दो, आपका ये लाइन है, जो लाइन लिखी है ये सिद्ध हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे करना है पेस्ट कंप्यूटर के हिसाब से, और ये पूरे को कर लेना है कॉपी, ठीक है, समझ में आ गया बात, ये पूरा छाप देना इनके पीछे। तो यहाँ से क्या सिद्ध हो गया, अतः a बराबर कितना हुआ, p प्लस q, यानी p क्या है, सममित अवयव, प्लस q क्या है, विषम सममित
यही हमारा उत्तर है। क्या खास बात यहाँ से निकल कर आई कि अगर हमारे पास कोई अवयव ए होगा तो इसका एक सममित अवयव होगा ए 1/2 a प्लस a डैश, और इसी का एक विषम सममित अवयव होगा a माइनस a/, इसको हम क्यू कहा करेंगे, उसको क्या कहेंगे हम p, और a का जो मान होगा वो बराबर होगा p प्लस q। तो वो अब जो मैंने बात आपको बताई थी कि किसी अवयव को एक सममित और एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिखो तो क्या करा करोगे, पहले p निकाला करोगे 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज, p निकल आया, क्यों निकल आया 1/2 a माइनस ट्रांसपोज, और लिख दिया a बराबर p प्लस q, p का मान रखा और q का मान रखा, कह दिया भैया ये सममित है और ये विषम। नोट कर लीजिए।